प्राचीन काल के धुंधले ग्रंथों में एक भूले बिसरे प्रदेश का उल्लेख मिलता है जिसे अरुणावर्त कहा जाता था। कहा जाता था कि यह भूमि कभी देवताओं की पदचाप से पवित्र हुई थी। इसके पूर्व में धूसर पर्वतों की अनंत श्रृंखलाएं थीं और पश्चिम में शांत स्वभाव से बहती थी सुरधारा नदी। इस धरती की मिट्टी में जीवन की सुगंध बसी थी और खेतों में जब फसल लहराती थी तो सूर्य की किरणें भी उस पर ठहर जाया करती थीं। पर समय सबसे बड़ा निर्दयी शासक होता है। जिस भूमि पर कभी हरियाली का साम्राज्य था वहां अब सूखी दरारें थीं और जिस हवा में कभी उल्लास गूंजता था वहां अब केवल तपन और कराह बची थी। अरुणावर्त की अंतिम सीमा पर जहां से माया छाया वन आरंभ होता था, एक जर्जर सी झोपड़ी खड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था आर्यदेव। युवावस्था की शक्ति उसके शरीर में थी, पर जीवन की कठोरता उसकी आंखों में उतर चुकी थी। खेत जोत जोत कर उसकी भुजाएं पत्थर जैसी कठोर हो चुकी थीं, लेकिन उसका हृदय अब भी बालक की तरह कोमल था। उसके पिता विश्वदेव कभी गांव के सबसे प्रतिष्ठित कृषक हुआ करते थे, पर अब पक्षाघात के कारण चारपाई से बंधे पड़े थे। उनकी आंखें अब केवल धुंधली परछाइयां पहचान पाती थीं। माता शारदा, जिनकी मुस्कान कभी पूरे घर को उजाले से भर देती थी, अब वर्षों के अभाव, भूख और पीड़ा से झुक चुकी थी। आर्यदेव के लिए उसके माता पिता ही साक्षात ईश्वर थे। वो प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, उनके चरण स्पर्श करता, शीतल जल लाकर उनके माथे पर रखता और मन ही मन प्रार्थना करता कि यदि किसी को दंड देना हो तो उसे दे दिया जाए, पर उसके माता पिता को एक और दिन दे दिया जाए। एक सुबह उसकी माँ ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या आज भी बादल नहीं आए। आर्यदेव बाहर निकला और फटी हुई धरती तथा गर्म लू को देखा। फिर झूठी मुस्कान ओढ़कर बोला कि देव परीक्षा ले रहे हैं और धान अभी जीवित है, जबकि वो जानता था कि उसके खेत अब केवल धूल बन चुके थे। गांव में अन्न का संकट गहराता जा रहा था। जो थोड़ा बहुत बचा था वो समाप्त हो चुका था और माता पिता की औषधियां उसकी पहुंच से बाहर हो गई थीं। विवश होकर आर्यदेव ने गांव के सबसे धनी और निर्दयी साहूकार धर्मदास के द्वार पर जाने का निश्चय किया। धर्मदास का घर किसी छोटे दुर्ग से कम नहीं था और वहां पहले से कई किसान याचना कर रहे थे। आर्यदेव ने हाथ जोड़कर कहा कि उसे केवल कुछ मुद्राओं की आवश्यकता है और वर्षा होते ही वो सब चुका देगा। धर्मदास हंसा और बोला कि ब्याज दुगना होगा और समय पर न चुका पाने पर खेत और घर उसके नाम हो जाएगा। आर्यदेव का हृदय कांप उठा, क्योंकि वो खेत उसके पूर्वजों की अंतिम निशानी था, पर माँ की खांसी और पिता की कराह ने उसे विवश कर दिया और उसने अंगूठा लगा दिया। समय बीता, महीने गुजर गए, वर्षा नहीं हुई। नदी सिकुड़कर गंदे नाले जैसी हो गई, फसल जलकर राख हो गई और पिता की स्थिति और बिगड़ गई। एक दोपहर जब आर्यदेव अपने पिता के पैर दबा रहा था, तब घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी और धर्मदास अपने लठैतों के साथ झोपड़ी पर आ पहुंचा। बाहर निकलने की कर्कश आवाज गूंजी और आर्यदेव बाहर आया। धर्मदास ने समय समाप्त होने की घोषणा की और जब आर्यदेव ने 3 महीने और मांगे तो उसने लठैतों को इशारा कर दिया। लाठियां बरसने लगी। पहली चोट उसकी पीठ पर पड़ी और वो जमीन पर गिर पड़ा। माता पिता घिसटते हुए बाहर आए और बेटे को छोड़ देने की गुहार लगाई, पर किसी ने नहीं सुना। रात आई, घर में अन्न नहीं था, शरीर टूट चुका था, लेकिन मन अब किसी और ही दिशा में जा चुका था। उसे गांव की वो दबी दबी कथा याद आई कि माया छाया वन के मध्य एक खंडहर मंदिर है, जहां एक रहस्यमयी शक्ति वास करती है जो सब कुछ दे भी सकती है और सब कुछ छीन भी सकती है। आर्यदेव ने सोचा कि या तो सब समाप्त होगा या सब परिवर्तित। उसने अपने दादा की जंग लगी तलवार उठाई, माता पिता के चरणों की धूल ली और अंधकार में प्रवेश कर गया। माया छाया वन ऐसा था जहां चंद्रमा भी डरकर छिप जाता था, पेड़ फुसफुसाते थे और हवा नाम लेकर पुकारती थी। तभी एक स्वर उसके भीतर गूंजा जिसने उसे रोक दिया। तालाब के किनारे वो खड़ी थी, अलौकिक सौंदर्य से भरी, आंखों में शून्यता लिए वो थी यक्षिका। उसने पूछा कि वो मृत्यु से क्यों नहीं डरता और आर्यदेव ने उत्तर दिया कि बाहर उसका जीवन पहले ही मर चुका है। यक्षिका ने उसकी आंखों में देखा और वहां उसे भय नहीं बल्कि माता पिता के लिए अथाह प्रेम दिखाई दिया। उसने कहा कि एक शर्त है, मायावी उपवन से अमर कुसुम लाना होगा जिसकी रक्षा पंचमुख नाग करता है। आर्यदेव ने बिना रुके स्वीकार कर लिया। यक्षिका ने एक दिव्य तलवार प्रकट की और कहा कि ये तलवार उसके साहस से चलेगी। आर्यदेव आगे बढ़ा। रास्ते में भ्रम आए, आवाजें आईं, माँ का स्वर और पिता की चीख सुनाई दी, पर उसने आंखें बंद रखी और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। अंततः वो एक विशाल झील के सामने खड़ा था, जिसके मध्य से स्वर्णिम प्रकाश फूट रहा था और झील से 5 विशाल फन उठे, जिनकी आंखें अग्नि समान चमक रही थीं। आर्यदेव ने तलवार कसकर थाम ली, क्योंकि ये युद्ध केवल अमर कुसुम का नहीं था, ये युद्ध एक पुत्र के प्रेम, साहस और त्याग का था।